2020-21 की पहली तिमाही में जीडीपी के आंकड़ों को लेकर सरकार एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर है। जून तिमाही की जीडीपी में 23.9% की भारी गिरावट आई है। एक रिपोर्ट देखिए। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से अप्रैल से जून इस वित्त वर्ष 2020 से 21 पहली तिमाही जीडीपी में 23.9% की ऐतिहासिक गिरावट आई थी। इस भारी गिरावट पर केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के.वी. सुब्रमण्यम ने कहा कि यह अनुमान के मुताबिक है, क्योंकि अप्रैल से जून के दौरान लॉकडाउन लगा था। उन्होंने कहा कि दूसरी और तीसरी तिमाही में विकास में तेजी आएगी और भारत की इकोनॉमी में वी शेप रिकवरी होगी। भारत ने तिमाही जीडीपी के आंकड़े जब से जारी करने शुरू किए हैं, उसमें यह अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। इसके पहले अगर जीडीपी नेगेटिव होने की बात करें तो यह 1980 में हुई थी, जब सालाना जीडीपी में 5.2% की गिरावट आई थी। क्या है वजह? तो आपको बता दें के.वी. सुब्रमण्यम ने कहा कि देश में 2 महीने तक कठोर लॉकडाउन किया गया था। इसके कारण जीडीपी में इतनी भारी गिरावट दर्ज की गई। उन्होंने आगे की बात करते हुए कहा कि अब कोर सेक्टर में सुधार हुआ है, बिजली की खपत बढ़ी है। इसके अलावा मालगाड़ी ट्रैफिक में भी तेजी आई है, ई-वे बिल बढ़े हैं। ये ऐसे संकेत हैं जिससे साफ पता चल रहा है कि आर्थिक गतिविधियों में सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना 1 से 1.5 शताब्दी में होने वाली घटना है, जिसका सामना हम सबको करना है। अप्रैल से जून में भारत में लॉकडाउन की वजह से ज्यादातर आर्थिक गतिविधियों पर रोक थी। ये आंकड़े अनुमान के मुताबिक ही हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान ब्रिटेन की जीडीपी में भी 20% की गिरावट आई है। स्पेशल न्यूज डेस्क, IBN भारत।